जिस दिन से कांग्रेस ने चुनाव हारना शुरू किया है उस दिन से कभी ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं, कभी वोट चोरी पर सवाल उठाए जाते हैं, कभी किसी और तरीके से चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगाए जाते हैं। जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने एक छत्र विजय हासिल की हो। यदि ऐसा संभव होता तो दक्षिण भारत में भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। 1977 में पहली बार मैं काउंटिंग में गया था जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो एक सिस्टम मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग इससे वाकिफ़ नहीं होंगे। उस वक्त मतपेटियाँ होती थीं, डिब्बे होते थे। पहले वो मतपेटियाँ प्रत्येक पार्टी के एजेंट को सुबह सुबह अंदर बुलाकर खाली दिखाई जाती थी। उसके बाद उन पर सील लगाई जाती थी और जो लाख होता है उसकी एक सील लगाने के लिए सभी पार्टियों के पास पीतल की एक सील होती थी जो पार्टी के द्वारा प्रोवाइड की जाती थी। उसको लगाने का अधिकार होता था कि आप अपनी अपनी सील इस पर लगा दीजिए। उसके बाद वोटिंग शुरू होती थी और जब वोटिंग ख़त्म हो जाती थी तो उस पर एक पर्चा चिपकाया जाता था जिस पर सभी पार्टी के एजेंट्स के सिग्नेचर होते थे कि ये सिग्नेचर वाला पर्चा फटेगा तभी ये पेटी खुल पाएगी। ठीक है। उसके बाद मतपेटियाँ स्ट्रॉन्ग रूम में जमा हो जाती थी। 1977 में कुछ लोग कांग्रेस से जनता पार्टी के संगठन में शामिल हुए थे, जैसे हेमवती नंदन बहुगुणा और जगजीवन राम, उनके लोग भी आए थे। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस अक्सर मतपेटियाँ ही बदल देती है और ये मतपेटियाँ स्ट्रॉन्ग रूम में बदली जाती हैं या स्ट्रॉन्ग रूम से काउंटिंग की टेबल तक जाती हैं तब बदली जाती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने भी उस वक्त स्ट्रॉन्ग रूम की चौकीदारी की थी। बदल बदल कर लोगों को पहरे पर बिठाया जाता था और रात भर हम लेकर वहाँ टॉर्च और चक्कर लगाते थे, वो अलग बात है। उसके बाद जब काउंटिंग शुरू होती है तो हाँ, स्ट्रॉन्ग रूम में जब पेटियाँ रखी जाती हैं तो स्ट्रॉन्ग रूम पे एक ताला लगाया जाता है और वहाँ भी सील लगाई जाती है और जो प्रत्येक पार्टी के कैंडिडेट या प्रतिनिधि वहाँ जाकर उस पर अपने सिग्नेचर करके सील को तस्दीक करते हैं। उसके बाद उन्हीं पार्टियों के प्रतिनिधियों के सामने स्ट्रॉन्ग रूम को खोला जाता है, उन सबके सामने कि आप चेक कर लीजिए, आपके सामने स्ट्रॉन्ग रूम खोला जा रहा है और एक एक पेटी करके टेबल पर आती है। टेबल पर सभी पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं, उनके सामने पेटी खोली जाती है कि भैया चेक कर लो वही सिग्नेचर इस पर है कि नहीं है, आपकी पार्टी की सील इस पर है कि नहीं है, तब वो खोली जाती हैं। ये एक प्रक्रिया उस ज़माने में होती थी। अब हो गया है ईवीएम। ईवीएम जब मशीन टेबल पर आती है तो पार्टी के एजेंट जो प्रतिनिधि वहाँ होते हैं उन सबको 000 दिखाया जाता है कि ये 00 है, इसको चेक कर लो अच्छी तरह से। उसके बाद उसी प्रक्रिया के अंतर्गत उनको पेटी में सील किया जाता है। पार्टियों के लोगों को अपनी सील लगाने का अधिकार होता है, अपना सिग्नेचर किया हुआ कागज़ पर चिपकाया जाता है जिसको हटाए बिना ईवीएम को नहीं खोला जा सकता। ईवीएम जब टेबल पर काउंटिंग के लिए आती है तो सभी पार्टी के प्रतिनिधियों को उसको चेक करने का अधिकार होता है कि आपके द्वारा लगाई हुई सील और सिग्नेचर इंटैक्ट हैं कि नहीं हैं। मगर जब से कांग्रेस ने हारना शुरू किया है तब से ये सवाल उठाया जाने लगा है कि वोट चोरी होनी शुरू हो गई है। पिछले दिनों तो ये तूफ़ान इतना ज़बरदस्त हुआ कि कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के एक भारद्वाज या क्या नाम है उनका, उन्होंने बाकायदा टेलीविज़न के सामने एक नकली ईवीएम रखी और उसको पेचकस और वो प्लास लेकर चेंज करके दिखाया कि देखो मैं इस तरह से ईवीएम को प्रभावित कर सकता हूं। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वास्तव में होता ये है कि कई बार हम उस अप्रत्याशित विजय को पचा नहीं पाते हैं। क्षमा चाहता हूं अपनी पार्टी से जिसमें मैंने ज़िंदगी भर काम किया है। जब गरीबी हटाओ के नाम पर 1971 या 72 में इंदिरा गांधी ने भारी विजय हासिल की थी, तब लाल कृष्ण आडवाणी ने भी यही कहा था कि रशिया से कोई शाही मंगाई गई है जिससे मोहर कहीं भी लगे तो वो धुंधली हो जाती है, गायब हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के निशान पर लगी हुई मोहर चमक जाती है। तो इस तरह का शक उस वक्त हो जाता है। मुझे याद है बालेश्वर जी यहाँ गाजियाबाद से चुनाव लड़ रहे थे तो सुरेंद्र कुमार मुन्नी और एक समाजवादी पार्टी के
जितेंद्र यादव भी चुनाव लड़ रहे थे। तो जब चुनाव की मतपेटियाँ खुलनी शुरू हुई तो उनकी स्थिति बौरा से गए और कहने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये तो जादू है, ऐसा तो कभी होता नहीं। हमने तो इतना प्रचार किया था, इतने लोगों ने हमारे सामने गीता पर और कुरान पर हाथ रख के कस्में खाई थी और हमारे वोट गए तो कहाँ गए। तो ये आश्चर्य हो जाना स्वाभाविक है। तो आम आदमी पार्टी के एक सदस्य ने ईवीएम में छेड़छाड़ करके दिखाई। तो चुनाव आयोग ने घोषणा की बाकायदा राष्ट्रीय स्तर पर कि यदि कोई भी व्यक्ति मतपेटी को प्रभावित करके दिखाने की क्षमता रखता हो, दिखा सकता हो, तो उसको एक समय निर्धारित किया जाता है, कृपया चुनाव आयोग के कार्यालय में आ जाए और मतपेटी को प्रभावित करके दिखाए। क्योंकि चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा का सवाल था। एक पूरे दिन का समय था और घोषणा किए हुए 1 महीना हो गया था। किसी एक पार्टी का कोई भी सदस्य वहाँ नहीं पहुँचा जो ईवीएम को प्रभावित करके दिखा सकता हो। तो ममता बनर्जी का चुनाव हुआ तो वो उन्हें हार का डर लगने लगा है तो भागकर रात को पहुंच गई। वैसे वो खुद ही करती हैं जो कुछ करती हैं। एक अफसर के यहाँ छापा पड़ रहा था तो ममता बनर्जी खुद पहुंच गई, छापा डाल रही है केंद्रीय बल, और प्रदेश का मुख्यमंत्री वहाँ पहुँच गया है जांच करने के लिए। तो मैं आपसे पूरी एपिसोड का लब्बो लुभाव ये है कि आप अपने वोटर को प्रभावित करने का प्रयास कीजिए। आप अपने मतदाताओं को इतनी सुविधा और इतने सेवाएं और इतने काम दीजिए कि वो आपको वोट दे। ईवीएम वीवीएम से कुछ नहीं होता। अब राहुल गांधी बात करता है मूर्खों जैसी, पप्पू जैसी, देशद्रोहिता की बातें करता है, विदेशों में जाकर भारत का अपमान करता है और बाद में वोट नहीं निकलते तो कहता है कि वोट चोर गद्दी छोड़। कहाँ से वोट चोरी हो जाएंगी भैया, प्रमाणित तो करो। तो कोई वोट चोरी नहीं होती, कोई ईवीएम प्रभावित नहीं होता। अगर होता तो नरेंद्र मोदी की 240 सीट नहीं आती, नरेंद्र मोदी 400 सीट लाता अपनी। और तमिलनाडु में और कर्नाटक में और केरला में और तमाम प्रदेशों में और हिमाचल प्रदेश में किसी और पार्टी की सरकार नहीं बनती। काम करो और जनता को प्रभावित करो, उसके बाद रिजल्ट की उम्मीद करो। बिना बात हवा में तीर भांजने का कोई फ़ायदा नहीं है। सुबह सुबह की नमस्कार।